Assalamu alaikum ji, welcome to 50 days series of homeopathy. Today we will talk about H. pylori. H. pylori की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टमक और पेट की दीवारों के साथ लग जाता है, छुप कर बैठ जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है, सोजिश हो जाना और बहुत ज़्यादा फिर जलन होना, ज़ख़म होना, और अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस ना की जाए तो एक ख़ास हद तक आकर ये मैदे का कैंसर भी कर सकता है। IBS के मसाइल होना, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो H. pylori की वजह से होते हैं। इसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं ख़ास, जब ये हो जाता है, ये बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, ये जब इन्फेक्शन करता है तो मतली आना, दिल का बहुत ज़्यादा ख़राब होना, बहुत ज़्यादा जलन होना, स्टमक में पेन होना, इसके साथ पेट का फूल जाना, कुछ ना खाने के बावजूद भी पेट का फूले रहना, थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं पेट फूल जाना, आपको कॉन्स्टिपेशन के इशू होना, ये तमाम वो इश्यूज़ होते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या ये इलामात लेकर जाते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये टेस्ट आप करवाएं। उसमें आपके यूरिया ब्रेथ का टेस्ट होना, स्टूल टेस्ट होना, एंडोस्कोपी विद बायोप्सी होना, इसके साथ एंटीबॉडीज़ के भी टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि कोई इस तरह की हार्मफुल सिचुएशन है। अब H. pylori जब हो गया तो आप ये बेसिकली इंटर कैसे होता है, किसी H. pylori से रिलेटेड पेशेंट के सलाइवा से भी इंटर हो सकता है, खाने पीने की ऐसी चीज़ें जिसमें ये बैक्टीरिया हो, गंदा पानी पीने से, पानी बॉयल करके या फिल्टर आप यूज़ नहीं कर रहे तो भी ये शामिल हो सकता है, हाथ आपने नहीं धोए तो भी ये बैक्टीरिया जो है वो गंदी जगहों से जो है वो एंटर हो सकता है। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ रूटीन में, आप अपने खाने में कुछ बेहतरी लाकर अपने पानी को बॉयल पानी यूज़ करें, आप खाने का जो है वो ख्याल रखें, साफ़ सुथरा खाएं और इसके साथ साथ योगर्ट का इस्तेमाल करें। एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ना खाएं क्योंकि बेसिकली ऑलरेडी हमारे मैदे में एसिड बन रहा होता है, वो हमारे मुआवन साबित होता है, वो बेहतरी लाता है। हमारे वो जो एसिड बन रहा होता है वो खाने को हज़म करने के लिए होता है, फ़ायदा मंद होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये उस एसिड की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देता है। जब वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो मैदे की दीवारों को ज़ख्मी कर देती है। तो इसलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जो इसके लिए बहुत बेहतरी लाती हैं, लेकिन कुछ खुराक में, कुछ खाने में चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। योगर्ट जो है वो बहुत बेस्ट है H. pylori के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके स्टमक की एसिडिटी के लिए। आप योगर्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं सुबह के टाइम अपने खाने में, अपने नाश्ते में, तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। इसके साथ मेथी दाना बहुत कारआमद साबित होगा, ग्रीन टी बहुत कारआमद साबित होती है, कलंजी अच्छी होती है, जैतून का जो ऑयल है वो